प्रखर राजस्थान तृतीय पठन सप्ताह जो कि 23 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 तक चलेगा का रजिस्टर किस प्रकार से तैयार किया जाना है, प्रत्येक दिवस की गतिविधि किस प्रकार से आयोजित की जानी है, साथ ही साथ रजिस्टर में से किस प्रकार आपको लिखना है, सबकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तृतीय पठन सप्ताह 23 सितंबर 2024 सातवें कालांश में, और आज की थीम है कहानी सुनाना, जो कि शाला दर्पण के पोर्टल पर भी आपको ऑनलाइन करना है। इसमें क्या लिखना है आपको, आगे से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की गतिविधि आई है उसी के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर तैयार किया जा रहा है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को संगठन में ही शक्ति है, ईमानदार लकड़हारा जैसी शिक्षाप्रद कहानियां सुनाई गई। उसके बाद विद्यार्थियों से बारी बारी से कहानियां सुनी गई और कहानी से क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में अन्य विद्यार्थियों से पूछा गया। दूसरी गतिविधि, विद्यार्थियों को कुछ शब्द दिए गए और शब्दों के माध्यम से नई कहानी बनवाई गई। अगली है, विद्यार्थियों को प्यासा कौवा कहानी के चित्र दिखाए गए और चित्रों के माध्यम से कहानी बनवाई गई। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को किसान और उसके 4 पुत्र की कहानी सुनाई गई और उसके बाद कहानियों से क्या कैसे प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थियों द्वारा समूह में कहानी पढ़ी गई और उस कहानी पर क्यों कैसे वाले प्रश्न तैयार किए गए और उनके उत्तर लिखकर कक्षा में पढ़कर सुनाई गई। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाई गई और उसके बाद विद्यार्थियों से कहानी के अन्य शीर्षक पूछे गए। कहानी को विद्यार्थियों द्वारा अपने शब्दों में सुनाया गया, साथ ही साथ कहानी का संक्षिप्त सार भी सुना गया। बाद में है गतिविधि 24 सितंबर 2024 की कक्षा 1 से 5 के लिए। शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा के बच्चों को पूर्ण हाव भाव के साथ कहानी सुनाई गई। कहानी सुनाने के दौरान और अंत में बच्चों से विभिन्न प्रश्न पूछे गए और उनके जवाब देने के लिए प्रेरित किया गया। कक्षा 6 से 8 के लिए कक्षावार बच्चों से बारी बारी से अखबार वाचन करवाया गया और उसके बाद उनमें से प्रश्न पूछे गए। प्रेरक गतिविधियां, शिक्षक द्वारा संगति का प्रभाव की कहानी सुनाई गई और बच्चों से उक्त कहानी की शिक्षा के बारे में पूछा गया। समुदाय के लिए गतिविधि, सुनी हुई कहानी को बच्चों द्वारा घर जाकर अपने शब्दों में सुनाया गया। 25 सितंबर 2024 सातवां कालांश कक्षा 1 से 5 के लिए एबीएल किट में उपलब्ध कहानी के पजल कार्ड को विद्यार्थियों को दिए गए और उनको सही क्रम में जोड़ते हुए कहानी को पूरा करना है। 6 से 8 के लिए शिक्षक द्वारा प्यासा कौवा कहानी को बोर्ड पर चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया और चित्रों के माध्यम से छात्रों द्वारा कहानी को सुनाया गया। प्रेरक गतिविधि अलग अलग प्रकार की है, जिसमें से एक प्रकार है कि छात्रों को खुले प्रश्न, जो कि ओपन एंडेड होते हैं, प्रश्न दिए गए। खुले प्रश्नों के माध्यम से आलोचनात्मक और तार्किक सोच क्षमता विकसित होती है। समुदाय के लिए गतिविधि, छात्रों द्वारा गांव के पोखर की साफ सफाई का जिम्मा लिया गया और पोखर की मेड़ पर पेड़ लगाए गए। 26 सितंबर 2024 सातवां कालांश कक्षा 1 से 5 छात्रों द्वारा अपनी पाठ्य पुस्तक में से संवाद के पाठ को समूह में पात्र निर्धारित कर बारी बारी से पढ़ा गया और अंत में पाठ में से प्रश्न, कल्पनात्मक प्रश्न पूछे गए। कक्षा 6 से 8 बच्चों द्वारा स्वयं और जोड़ों में कहानी पढ़ी गई और कहानी पर आधारित टास्क जैसे कहानी का नया शीर्षक, कहानी पर चित्र बनाने के लिए दिए गए। प्रेरक गतिविधि, आज छात्रों द्वारा प्रेरक प्रसंग सुनाया गया और प्रेरक प्रसंग की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की बच्चों को सलाह दी गई। समुदाय के लिए गतिविधि, प्रेरक प्रसंग की शिक्षा घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों को बताने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है 27 सितंबर 2024 डिजिटल सामग्री दिवस, जिसे शाला दर्पण के पोर्टल पर भी आपको ऑनलाइन करना है। ऑफलाइन में क्या करना है, डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों को कहानी कविताएं सुनाना है। डिजिटल माध्यम कुछ भी हो सकता है, यदि आपके विद्यालय में एलईडी है, टीवी है, प्रोजेक्टर है, यदि ये सब सुविधाएं नहीं है तो मोबाइल भी एक डिजिटल माध्यम ही है। इसके माध्यम से आप कविताएं ऑडियो या वीडियो किसी भी माध्यम से सुना सकते हैं।
हमने यहाँ पर छात्रों को 3 समूह में विभाजित किया गया है। समूह 1 में छात्राएं ले ली कक्षा 1 से 8 तक की, समूह 2 में कक्षा 1 से 4 तक छात्र और समूह 3 में कक्षा 5 से 8 तक छात्र। समूह 1 को एलईडी टीवी पर आपके विद्यालय में कोई अध्यापिका है तो उनके द्वारा यौन उत्पीड़न, गुड टच बैड टच पर आधारित कहानी को वीडियो के माध्यम से दिखाया गया और समझाया गया। समूह 2 को मोबाइल फोन में कविता दिखाई गई और उच्चारण करवाया गया। समूह 3 को कंप्यूटर पर अध्यापक द्वारा सामाजिक कुरीतियों को कहानी वीडियो के माध्यम से दिखाई गई। 28 सितंबर 2024 सातवां कालांश कक्षा 1 से 5 शिक्षक द्वारा छात्रों को चित्रों वाली कहानी की पुस्तक दिखाई गई और उन पर चर्चा की गई। कहानी को चित्रों के माध्यम से समझाया गया। बाद में छात्रों से चित्रों वाली पुस्तक के माध्यम से ही कहानी को सुनाया गया। कक्षा 6 से 8 शिक्षक द्वारा छात्रों से कल्पनात्मक विचार प्रस्तुत करने के लिए, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो कहा गया। छात्रों द्वारा बारी बारी से अपने विचार प्रस्तुत किए गए। प्रेरक गतिविधियां, छात्रों को एक कार्य को विभिन्न तरीकों से करने के लिए 2 समूह बनाए गए। समूह में कार्य करने से मदद करने और सामूहिकता का भाव पैदा होता है। अंत में जिस समूह का कार्य अच्छा हो उसे प्रोत्साहित किया गया। समुदाय के लिए गतिविधि, गांव के नाले में कचरा भरा होने के कारण पानी जमा होने से फैलने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। तो तीसरे सप्ताह तक की गतिविधि आज की वीडियो में थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।